बात आज हम कक्षा 10 बाल गोविंद भगत अध्याय के बारे में समझते हैं। बाल गोविंद भगत रामरक्ष बैनीपुरी ने लिखा है। रामरक्ष बैनीपुरी जब छोटे थे तब उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र जो देखा उसको लिखा है। यानी कि बाल गोविंद भगत का सबसे पहले व्यक्तित्व कैसा था, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था, बाल गोविंद भगत कैसे दिखाई देते थे। बाल गोविंद भगत की उम्र जो होगी 60 वर्ष होगी, यानी वो 60 वर्ष से ऊपर थे और मंझले कद के थे। मंझले कद न छोटे न बड़े, मध्यम थे, मंझले कद के थे, न छोटे न बड़े। और बाल गोविंद भगत जो है गोरे चिट्टे थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे, रामानंदी तिलक लगाते थे। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, मंझोला कद था, गोरे चिट्टे थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे, रामानंदी तिलक लगाते थे, एक कंबल रखते थे शरीर पर और उनके बाल जो हैं पक गए थे। यानी बाल गोविंद भगत जो हैं उनका जो है, उनकी जो वेशभूषा है, कैसे दिखते थे, एक सामान्य जानकारी है। और गले में तुलसी की माला भी पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो है गले में तुलसी की माला भी पहनते थे। देखिए, हम ये पाठ जो है बाल गोविंद भगत इस अध्याय को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व, कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी संगीत साधना, उनके सांदे गीत, शाम को जो गीत गाते हैं उनके बारे में, उनके बेटे का निधन हुआ और उन्होंने बेटे का निधन होने के बाद क्या निर्णय लिया और भगत जी की मृत्यु कैसे हुई। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। और ये नहीं, बाल गोविंद भगत जो है वो ग्रस्त सन्यासी थे। क्या थे? ग्रस्त सन्यासी। उनका अपना परिवार है। उनकी पत्नी को तो लेखक ने देखा नहीं था, बल्कि उनका एक बेटा और पुत्र हुए जो साथ में रहते थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक गृहस्थी सन्यासी थे वो। और बाल गोविंद भगत जो हैं गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। उनका एक खेत भी था। बाल गोविंद भगत का उनका एक खेत भी था, उनका एक मकान भी था। उनका खेत भी था, उनका मकान भी था। व्यवहार के कारण वो साधु जैसे दिखाई देते थे। उनका व्यवहार जो है साधु की तरह, उनका व्यवहार जो है वो साधु की तरह थे, साधु की तरह था और कबीरदास जी के उपदेशों को मानते थे। एक बार पुनः समझते हैं हम उनका व्यक्तित्व। 60 वर्ष की आयु, मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, कबीर पंथी टोपी पहनते थे, रामानंदी तिलक लगाते थे, कंबल, बाल पक गए थे, सफेद हो गए थे और वो ग्रस्त सन्यासी थे। उनका परिवार था, एक बेटा, एक पुत्रवधू और उनका खेत का अपना मकान भी था। अब दूसरी बात करते हैं कि उनकी कबीर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। यानी कि वो कबीर के पद गाते थे। बाल गोविंद भगत जो हैं कबीर के पद गाते थे। वे कबीरदास जी को साध मानते थे। बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास जी को साध मानते थे और कबीर के पदों को माध्यम बनाते हुए लोगों को उपदेश भी देते थे। लोगों को उपदेश भी देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। वो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। और यही नहीं, जब वो खेती करते थे
और खेती में जो उनको मिलता था वो सारा जो है कबीर मठ में ले जाते थे और कबीर मठ में सारा अनाज लेकर वहाँ रखते थे और जितनी आवश्यकता होती थी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, उतना ही घर पर लाते थे। बाकी सारा अनाज जो है वो वहीं पर दान कर देते थे कबीर मठ में। इस तरह से वो अपना गुजारा भी चलाते हैं। तो कबीर के प्रति उनकी जो है वो गहरी श्रद्धा थी। बाल गोविंद भगत की हम वापस समझते हैं, वो कबीर के पद गाते थे, कबीर को साफ मानते थे, खेती करते थे, खेती में जो मिलता था वो सारा कबीर मठ में ले जाते थे और जो प्रसाद रूप में अर्थात जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही वो घर पर रखते थे। ये तो हो गया है उनके बारे में, यानी कि कबीर के प्रति श्रद्धा। अब हम बात करते हैं उनके संगीत के बारे में, यानी कि बाल गोविंद भगत जब आषाढ़ का महीना आता था तो सभी लोग जो हैं वो खेतों में चले जाते थे। आषाढ़ का महीना आता था, सभी लोग जो हैं वो खेतों में चले जाते थे और खेतों में जो है हलवाई जो होते थे वो हल चलाते थे। बच्चे जो हैं खेतों के पानी में खेलते थे और यही नहीं, ये सभी लोग जो हैं रोपनी एक साथ करते थे और जब एक साथ रोपनी होती थी उस समय बाल गोविंद भगत जो है वो गाना गाते थे और उस गाने के साथ ही धान की रोपनी होती थी। इस तरह से आषाढ़ के महीने में वो खेती का भी काम करते थे। स्त्रियां जो है कलेवा लेकर आती थी। स्त्रियां जो है वो कलेवा बोलते हैं सुबह का जलपान। स्त्रियां जो कलेवा लेकर आती थी और रोपने की प्रक्रिया चलती रहती थी और भादों की अंधेरी रात में आषाढ़ के बाद श्रावण भादों की अंधेरी रात में, यानी कि भाद्रवे महीने की आधी रात में वो खंजरी बजाते थे। खंजरी एक वाद्य यंत्र का नाम है, वो खंजरी बजाते थे और खंजरी बजाते हुए वो गाना गाते थे, गोदी में पिया चमक उठे सखिया, तेरी गठरी में लगा चोर, सुनकर लोग चौंक उठते थे। ये तो था उनका संगीत के संदर्भ में। अब बाल गोविंद भगत जो हैं, सर्दी जब आती थी यानी कि कार्तिक से लेकर फागुन तक, कार्तिक महीने से लेकर फागुन तक जो है वो प्रभात गीत गाते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो प्रभात गीत गाते थे, यानी कि कार्तिक माह से लेकर फागुन तक वो प्रभात गीत गाते थे। गांव के बाहर एक नदी थी, वो नदी पर सुबह जल्दी उठकर वहां स्नान करते थे और नदी के पास ही एक ऊंचा स्थान था, वहां बैठकर वो गीत गाते थे। अन्य लोग भी वहां पहुंच जाते थे, वो भी गीत गाते थे और उनके गीत सुनकर सारे लोग जो हैं उठ जाते थे। अब जब गर्मी आई, गर्मी के समय भी वो शाम को अपने घर पर भजन संध्या रखते थे, यानी कि उनकी जो भजन मंडली है वो शाम को उनके घर पर आ जाती थी और वे घर पर गीत गाते थे, भजन गाते थे, भगवान की भक्ति करते थे। यही नहीं, कई बार तो घर पर भजन गाते हुए बाल गोविंद भगत जो है नाचने भी लग जाते थे और फिर अन्य लोग भी नाचने लग जाते थे। इस तरह से सर्दी से आषाढ़ से लेकर फागुन तक उनकी प्रक्रिया चलती रहती है और वो नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। एक दिन
भगत जी का बेटा, एकमात्र बेटा, जो बीमार हो गया था, बीमारी था, कमजोर था, एक दिन उसका देहांत हो गया। जब तक बीमार था लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, और जब वो उसका देहांत हो गया तो स्वाभाविक है, चाहे कोई भी पिता हो, बेटे के मरने के बाद रोता है। किसी की भी पत्नी हो, उसका पति मर जाता है, वो जोर से रोती है। लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं, जब बेटे का देहांत हुआ तो उस बॉडी को आंगन में सुलाया, आंगन में रखा, उसके ऊपर तुलसी के पत्ते डाले, गंगा जल डाला और उस बॉडी के पास एक दिया जलाया, और खुद जो है वो भजन गाने लगे। जब बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू रो रही थी तो पुत्रवधू से कहा कि बेटी, ये आनंद मनाने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। यानी विरणी जो है अपने प्रिय से मिलने के लिए चली गई है। बेटी, ये आनंद मनाने का समय है। अगर आजकल देखा जाए, कोई ससुर अपनी पुत्रवधू को कहे कि तेरा पति मरा, कोई बात नहीं, तू खुशियां मना, तो वो पुत्रवधू ससुर के थप्पड़ लगा देगी। ये क्या है? लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं वो स्वयं गीत गाते हैं, लोगों को भी रोने से मना करते हैं, स्वयं भजन गाते हैं, उस बॉडी के पास बैठकर अपनी पुत्रवधू को भी रोने के लिए मना करते हैं, रो मत, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। विरणी जो हैं वो अपने प्रिया से मिलने के लिए चली गई है। इस तरह से जब उनके बेटे का निधन हुआ तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाल गोविंद भगत जो हैं इतने भक्ति में, पागलपन में डूब चुके हैं। अब बात करते हैं, जब उनके बेटे का देहांत हो गया, बेटे का देहांत होने के बाद उन बेटे की बॉडी को, बेटे के मृतक शरीर को जब शमशान घाट में ले जाया गया, जब शमशान घाट में ले जाया गया तो उन्होंने अपने बेटे को स्वयं अग्नि नहीं दी, बल्कि सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी पुत्रवधू से अग्नि दिलाई। बहुत बड़ी बात थी उस समय, एक स्त्री को शमशान भूमि में ले जाना और अपने पुत्रवधू से अग्नि दिलवाई, क्योंकि उस पुत्रवधू की कोई पुत्र नहीं था। यानी उस सामाजिक परंपरा को भी तोड़ा। और यही नहीं, जब वापस घर पे आ गए, वापस घर आने के बाद जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध अभी गए हैं, जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध की अवधि पूरी होने के बाद बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाया, पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को ले जा, अपनी बहन को लेकर चला जा, और यही नहीं, उसको आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी भी करवा दूंगा। लेकिन पुत्रवधू ने जाने से मना कर दिया। पुत्रवधू ने कहा कि अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? आप बूढ़े हो चुके हो, आपको बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? तब बाल गोविंद भगत ने कहा कि अगर तू नहीं गई तो मैं स्वयं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे बेचारी की नहीं चल सकी और पुत्रवधू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। यानी बाल गोविंद भगत ने बहुत सारी ऐसी सामाजिक परंपराएं थी जिसको तोड़ने का प्रयास उस समय किया। अब बाल गोविंद भगत जो हैं पुत्रवधू जाने के बाद वो धीरे धीरे और बूढ़े होते जा रहे थे, और साल में एक बार, वर्ष में एक बार
बाल गोविंद भगत अपने घर से गंगा स्नान के लिए जाते हैं। हर साल वो गंगा स्नान के लिए वहां से जाते हैं, यानी गंगा स्नान करना। और वो घर से लगभग 30 कोस दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 दिन की इस यात्रा में, पैदल यात्रा में, वो उपवास रखते हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। बाल गोविंद भगत उपवास रखते हैं, वो उपवास रखते हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। और जब 4-5 दिन बाद गंगा स्नान से जब वापस लौट कर आते हैं, देखिए गंगा स्नान तो एक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में वो साधु संतों के दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। जब वो गंगा स्नान के बाद वो वापस लौटते हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उनको बुखार आता है। लेकिन बुखार आने के बावजूद भी उनके क्रियाकलाप वो क्यों हुआ है? रोज प्रातः जल्दी उठना, स्नान करना, शाम को स्नान करना, खेत पर जाना, उनकी दिनचर्या वो क्यों हुआ है? उनकी दिनचर्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। और जब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा था और लोगों ने मना किया कि आप खेत पर मत जाया करो, तो वो हर बात जो है हंसी में टाल देते थे। और उस दिन की संध्या में वो गीत गाते थे, शाम होते ही रोज की रूटीन थी, गीत गाते थे। पर लोगों को लगा कि आज उनका स्वास्थ्य कमजोर है, आज तागा टूटने वाला है, आज तागा टूटने वाला है, अर्थात प्राण निकलने वाले हैं। और रात को ही बाल गोविंद भगत का देहांत हो गया। लोगों ने सुबह जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का पंजर पड़ा था, पंजर शरीर, हड्डियों का ढांचा पड़ा था, उनके प्राण निकल गए थे। इस तरह से बाल गोविंद भगत का देहांत हो गया था। तो ये रेखा चित्र पूरा जो है रामवृक्ष बैनीपुरी ने हमारे सामने रखा है। जो कुछ उन्होंने देखा है वो लिखा है। इस रेखा चित्र से बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। हमें बहुत सारी जो सामाजिक परंपराएं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है उसको हमें त्यागना चाहिए। और हमने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को समझने का प्रयास किया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा कैसी थी, उनकी संगीत साधना, उनकी प्रभात फेरिया, उनके सांध्य गीत गर्मी में जो गाए जाते हैं, उनके बेटे का जो निधन हुआ तो उन्होंने दाह संस्कार किससे करवाया, और बेटे के निधन के बाद उन्होंने निर्णय लिए जो समाज उस समय के समाज के विरुद्ध अनुकूल भी नहीं थे, ऐसे निर्णय उन्होंने लिए। विधवा विवाह का समर्थन किया, पुत्र वधू से आग दिलाई, और अंत में जो है भगत जी की जो है मृत्यु कैसे हुई वो सब हमने समझा दिया है। जब इस अध्याय से संबंधित मैं अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा तब मैं इस पाठ का उद्देश्य भी आपको समझा दूंगा कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।